everyone. Greetings from Chroma Campus. Today in this video, you will be learning all about Microsoft Excel. And your trainer for today is Mr. Rohit. और आज हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं उसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इस टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आई एम श्योर कि आप सबने कभी ना कभी इस टूल के बारे में सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इस टूल का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज्यादा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब से अपने एग्जिस्टेंस पे आया है तब से इसने मार्केट के ऊपर रूल किया है और किसी भी दूसरे टूल को अपने आसपास भी नहीं आने दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट टूल है जिसको सीखकर आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हो। तो अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ कि ये क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये इजीली एक्सेसिबल है, यानी कि हर कोई इसे यूज कर सकता है। इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं और हर 2 या 3 सालों पे या कुछ सालों पे ये अपडेट होता रहता है। एक्सेल्स के बहुत सारे वर्जन हैं आज की डेट में मार्केट में, जैसे कि एक्सेल 365, एक्सेल 2019, एक्सेल 2013 और ये सभी एक्सेल के ही डिफरेंट वर्जन्स हैं जो कि अपडेट होते रहते हैं। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर जाकर इसे आप इजीली हासिल कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। तो अगर मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में कुछ बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस करना बहुत ही इजी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेसिस पे आप इसमें डेटा एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप, सम इफ्स, एच लुकअप, पिवट टेबल, मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, काउंट इफ्स एंड सो ऑन। ये सारे फंक्शंस एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही सिंपल होता है जिसको कोई भी सीख कर एक लाइन के कोड से डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन भी बना सकते हो और इसके लिए भी इसके अंदर अलग से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि चार्ट्स, पाई चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स, स्टैक कॉलम चार्ट्स, फिल्टर्स, स्लाइसर्स। ये सारे फंक्शंस एक्सेल के अंदर होते हैं और अगर आप इन सभी का इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो इजीली आप किसी भी आईटी कंपनी में जॉब सिक्योर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब से आया है तब से इसने मार्केट पे रूल किया है एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आगे भी ये मार्केट पे रूल करेगा। डेट इज कि किसी भी दूसरे टूल को इसके आसपास आने की कोई गुंजाइश नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अलग अलग तरह के फंक्शंस देता है। इसके अंदर अगर आप चाहोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस मिलेंगे, जैसे कि डेटा एनालिसिस के लिए आपको अलग से स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं जिसमें कि आप सिर्फ एक क्लिक से किसी डेटा का स्टैटिस्टिकल फंक्शन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। दूसरे टूल्स में आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए कोड्स लिखने पड़ते हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सिर्फ 2 या 3 क्लिक के साथ किसी भी डेटा टेबल को स्टैटिस्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे एडिटिंग और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं और ये टूल बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अब अगर इसके स्कोप के बारे में हम बात करें तो आपको पता होगा कि आप किसी भी डेटा एनालिसिस जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हो और अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखते हो तो उस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होना ऑब्वियस है। दूसरे टूल्स भी साथ में हो सकते हैं बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होना बिल्कुल ऑब्वियस है। जो मार्केट में जॉब डिमांड्स है, लाइक मार्केट अभी जो मार्केट है इसमें एक्सेल की डिमांड बहुत ज्यादा है और ये आगे ग्रो करने वाला है। एक्सेल के अंदर नए नए फीचर्स कंटिन्यूअसली ऐड किए जाते हैं और हर 2 या 3 सालों पे नया वर्जन आता है जिसमें कि पुराने वर्जन के मुकाबले नए फीचर्स, नए फंक्शंस ऐड हो जाते हैं। जैसे कि अभी एक्स लुकअप करके एक नया फंक्शन ऐड हुआ है कुछ टाइम पहले। सिमिलरली यूनिक करके एक नया फंक्शन ऐड हुआ है एक्सेल में। तो आगे भी ऐसे फंक्शंस ऐड होते रहेंगे और ये डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि
डेटा एनालिसिस करने के लिए नए फंक्शंस का अपडेट होना बहुत जरूरी है, और ये सारे काम एक्सेल हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, जिसपे कि जैसे जैसे आगे मार्केट के हिसाब से जरूरत होती है वैसे वैसे इसमें अपडेट्स होते रहते हैं। अगर इसकी लॉन्ग टर्म यूसेज के बारे में हम बात करें तो आप अगर एक बार माइक्रो एक्सेल को सीख जाते हो तो अगले काफी टाइम तक, काफी सालों तक आप इसका इस्तेमाल करोगे, और सिर्फ एक्सेल के बेसिस पर भी आपको जॉब्स लगेंगे। चाहे आप कल को किसी सीनियर पोजीशन पे काम करो, किसी बड़े प्रोफाइल पे काम करो, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको यूज करना ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत वैल्यू है, और एंट्री लेवल जॉब से लेकर एडवांस्ड जॉब तक लाइक सीनियर लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ऐसा दूसरा कोई भी टूल नहीं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आसपास भी खड़ा उतरे। तो अब ये तो थी छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में दिया। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ क्रोमा कैंपस में एक्सेल के ऊपर हम क्या करवाते हैं, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिलेबस है जो हम क्रोमा कैंपस में आपको कवर कराते हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दैट इज कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको पहले से कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं सीखा, और आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके हम बिल्कुल एक्सेल के बेसिक्स बताते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट डेटा कैसे बनाते हैं, उसमें रेंज क्या होता है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट को रैप कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टर, ये सारे बिल्कुल बेसिक्स हैं एक्सेल के, जो कि आप एक दिन के अंदर सीख सकते हो। और इसके लिए आपको किसी तरीके की कोडिंग की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ अपने माउस के क्लिक्स के साथ इन सभी चीजों को सीख सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, जैसे कि डेटा वैलिडेशंस, व्हाट इफ एनालिसिस, और सो ऑन। उसके बाद जब आप बेसिक्स सीख जाओगे, फिर आपको हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ लेकर चलेंगे, जिसमें कि एडवांस्ड सॉर्टिंग कैसे करना है, फिर एडवांस्ड फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे कि एक्सेल के अंदर वी लुकअप और एच लुकअप बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन में इवन इंटरव्यूज में इस फंक्शन के बारे में काफी पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको हम एक्सेल के अंदर करवाएंगे। जब आप बेसिक सीख जाओगे तो फिर आपको हम एडवांस्ड लेवल पर लेकर चलेंगे। इसके अलावा एक्सेल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ग्रुपिंग करना, एडवांस फिल्टरिंग एंड सो ऑन। इसके बाद आपका एक्सेल के अंदर डेटा एक्सेस के अंदर कोल सीक, सिनारियो मैनेजर, ये सारी चीजें आपको हम उसमें सिखाएंगे कि ये क्या होता है और किस तरीके से इस टूल्स को सीख कर इन सारे फंक्शंस को, जो कि बहुत ही आसान है, इन फंक्शन को सीख कर किस तरीके से आप डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो जब आप किसी कंपनी में काम करोगे और आपको डेटा मिलेगा। तो इन सभी फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इजिली डेटा एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे चले तो आपका पिवट टेबल एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फंक्शन है एक्सेल के अंदर, और इसका इस्तेमाल करके आप बेसिकली अपने टेबल्स को समराइज कर सकते हो, उनको ग्रुप कर सकते हो। एक्सेल के अंदर रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हो, जिसमें कि टेक्स्ट फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड आप एक्सेल में बना सकते हो। तो ये तो था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिलेबस। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर क्रोमा कैंपस में हम आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाले हैं, तो बेसिकली हम आपको एक्सेल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए चाहिए, आपको इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको मैं एक्सेल की कुछ सैंपल्स फाइल्स दिखाऊं, तो हम आपको इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, जहाँ पे कि आपको इसमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये इसमें आपको हम करवाएंगे। ये कुछ सैंपल्स हैं जो हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं। और इसके अलावा और भी फाइल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे असाइनमेंट्स के फाइल है, जिसमें कि आपको डेट फंक्शन और ये सारी चीजों का ये है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप किस तरीके से उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, वी लुकअप इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसकी क्या डिटेल्स होते हैं, उसकी क्या फॉर्मूला होता है, ये सब आपको उसमें बताएंगे।
और साथ में आपको असाइनमेंट भी देंगे जिसमें कि आप खुद अपने घर पर बैठकर इन चीजों को अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस कर सको। जैसे ये आपको दिख रहा है कि हमारा एक असाइनमेंट है और ये इसका आंसर है, तो ये पूरा शीट हम आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे। दीज आर ऑल दी असाइनमेंट्स। और इसमें अलग अलग चीजों पे अलग अलग टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे ये सम फंक्शन है तो इसमें आपको कैसे करना है, किस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाकर सम निकालना है, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करते हैं। और असाइनमेंट्स में आपको दिखाऊं तो इसमें ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप इसमें कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप इसमें क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, इस तरीके से इसमें पाई चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। ये हमारा एक्सेल का ये वाला हमारा फोल्डर है जिसमें कि सारे असाइनमेंट्स यहाँ पर हैं। और इसके अलावा ये डेटा सेट्स है, डेटा सेट्स के ऊपर भी आप काम करोगे जिसमें कि अलग अलग डेटा, ये सारी कंपनीज के डेटा है और इनके ऊपर आप काम करके फिर किस तरीके से उसको एनालिसिस में कन्वर्ट करना है, एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है, उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है और प्रॉपर इनसाइट को डिराइव करके उसको किस तरीके से फिर आपको एक प्रेजेंटेशन में तैयार करना है। ये सारी चीजें आपको हम इसमें कवर कराते हैं। ये हमारे वो सारे असाइनमेंट्स हैं जो आपको मिलेंगे और आपको इसमें अलग से कंटेंट भी मिलेगा। जैसे कि जितने भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे या जितने भी क्लासेस होंगी उन सभी क्लासेस का एक अलग पीडीएफ कंटेंट आपको मिलेगा और उस कंटेंट के बेसिस पे आप डेट इज कि आप उसको सॉफ्ट कॉपी कह सकते हो। जो भी क्लास में बताया जाएगा उन सभी की एक सॉफ्ट कॉपी होगी और ये पूरा उसमें हम कवर करेंगे। अगर ये हमने वी लुकअप क्लास में फंक्शन कराया तो आपको उसके बेसिस पे अलग से पूरा एक पीडीएफ मिलेगा जिसको कि आप उसको घर पर जाकर दोबारा रिवाइज कर सको। उसके अलावा आप उसका खुद से नोट्स बना सको और उस नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद फिर आपको उसी के क्लास की बेसिस पर आपको असाइनमेंट से मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हो असाइनमेंट, ये सारे असाइनमेंट्स हैं। इसके बेसिस पे आपको ये असाइनमेंट्स मिलेंगे जो आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं और आपको कुछ इसमें दिखाऊं तो ये सारे कंटेंट है जो आपको क्लास के बाद प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू आउट दी कोर्स। जितने दिन तक हमारा कोर्स चलता है उसमें हम आपको कंटेंट एंड असाइनमेंट्स करते हैं और फिर जब कोर्स हमारा खत्म होने लगता है तो आपको किस तरीके से फिर आगे कैसे प्रोसीड करना है, आपको किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, वहां पर क्या क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको उनको इंटरव्यू में टैकल करना है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं इस कोर्स के अंदर। बेसिकली एंड टू एंड आपको सोल्यूशन मिलता है। लाइक आप जब आते हो तो आपको कुछ नहीं आता और जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपको एक्सेल के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये भी पता होगा कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे का आपका रोड मैप क्या होगा, उसमें आपको आगे किस तरीके से और चीजें पढ़नी है, क्या करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें एंड टू एंड रोड मैप्स इसमें आपको कवर किया जाएगा। और आपको अलग से इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हम इसमें करवाएंगे, अलग से आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे जिसमें कि अगर आपको डेटा दिया गया है तो आप एक्सेल के अंदर उसको किस तरीके से एनालिसिस करके आप उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सको। ये सारा वो कंटेंट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये वो कंटेंट है जो आपको क्लासेस के दौरान आपको थ्रू आउट द कोर्स ये सब कुछ मिलता रहेगा। ये आपको अगर मैं कुछ कंटेंट्स दिखाऊं, इसके अलावा सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये हमारा बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंटेंट के बारे में एक छोटा सा डेमो इंस्ट्रक्शन था। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड आई एम रोहित वर्मा and I'm a trainer for data analysis at Chroma Campus, the #1 institute for training in IT technologies. Okay, thank you everyone.